हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास +1 का मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7th। तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स क्लोन एक्स इज अ नेचुरल नंबर। देखो इसमें नेचुरल नंबर कौन सा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये चलते जाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर ये चलते जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू एक्स क्लोन एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर जैसे 2 2 4 6 8 10 ऐसे करके ये चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक्स क्लोन एक्स इज अ और नेचुरल नंबर जो सी का है, जैसे 1 3 5 और हमारे पास 7 9 के ऐसे करके चलते जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें क्या है हमारे पास डी इज इक्वल टू एक्स क्लोन एक्स इज अ एक्स क्लोन एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर देखो हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे जो अपने टेबल पर ही डिवाइड होते हैं, 2 3 4 2 3 5 7 11 जैसे करके चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें पहले ये क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या कहता है कि देखो इंटरसेक्शन सबसे पहले क्या होता है, इंटरसेक्शन वो होता है जिसमें हमें कोई भी एलिमेंट्स कोई भी सेट गिवन हो, उसके जो भी एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जैसे देखो ए में हमारे पास 2 आता है, बी में भी 2 आता है, ए में 4 आता है, बी में भी 4 आता है, ए में 6 आता है, बी में भी 6 आता है। अगर आप ऐसे करके आगे चलोगे, ए में तो 7 8 9 10 आएगा, इसमें 8 भी आएगा, बी में भी 8 है, इसमें 10 भी आएगा ए में और बी में भी 10 है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है कि हमारे पास जो इवन नेचुरल नंबर है वो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। तो फिर हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्लोन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर। ठीक है, हमारे पास ये हो गया हमारे पास इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसका अब हम एक और आंसर लिख सकते हैं, वो क्या है, देखो ए यूनियन जो बी है वो हमारे पास बी के बराबर है। ठीक है, बी के इक्वल है, क्योंकि जो हमारे पास बी है, बी सेट है, वो एक्स क्लोन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर तो है ना। ठीक है, वही बात हो गई। तो आप इनमें इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो और दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका सी क्वेश्चन हमें, बी क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है ये, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, अब देखो ए में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, जैसे 1 है तो फिर हमारे पास वो सी में भी आ रहा है, ए में 3 है वो सी में भी आ रहा है, ए में 5 है वो सी में भी आ रहा है। अगर आप ए में आगे चलोगे तो 6 7 8 9 ऐसे करके आएगा, ए में 7 है तो सी में भी 7 है, ए में 9 है तो सी में भी 9 है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्लोन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर, और इसका एक और आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास आंसर कि हमारा जो ए है इंटरसेक्शन सी है वो किसके बराबर है, हमारा किसके इक्वल है, वो हमारा वो है हमारा वो हमारे इक्वल है सी के। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें हमें इसका अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, तो अब देखो इसका अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी डी। तो सबसे पहले चलो मैं आपको ये लिख कर देती हूँ कि इसमें था 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ऐसे करके चलता जाएगा। इसमें था हमारे पास 2
4 6 8 10 जी ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, इसमें था हमारे पास 1 3 5 7 9 जी ऐसे करके चलता जाएगा। इसमें था हमारे पास 1 नहीं 2 2 3 5 7 11। ठीक है, ये ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, 11। तो देखो अब इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन डी। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन डी में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। ए में हमारे पास 2 है, डी में भी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 है, इसमें भी 5 है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, एक्स क्लोन एक्स इज एन इज ए प्राइम अरे ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो कि जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी डी है वो किसके बराबर है, डी के। ठीक है, जी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ है। ठीक है, ये इधर आ गया फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, बी के एलिमेंट्स अभी देखो 2 4 6 8 10 और सी के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। पहली बात तो हमारे पास बी है जो इवन नेचुरल नंबर है, जो हमारे पास सी है वो है ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, इनका तो कोई मेल ही नहीं है। तो फिर इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब देखो इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हमें फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन डी है उसमें कौन सी चीज़ कॉमन है। ठीक है, हमारे पास तो इसका आंसर क्या आएगा, बी में देखो अभी इवन नेचुरल नंबर है तो इसमें क्या हमारे पास 2। ठीक है, दोनों में 2 ही कॉमन आएगा और कुछ नहीं कॉमन आएगा। ठीक है, यही 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पास इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, ये याद रखना, 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, ये आपको कहीं भी पूछ सकते हैं, जैसे MCQ में भी पूछ सकते हैं और आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं और आपको जो है ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पीछे भी एक हमारे पास सम आया था। ठीक है, मैंने कराया था, उसमें भी 2 था। ठीक है, अब देखो इसका हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर हमें 6 क्या कहता है कि सी इंटरसेक्शन डी देखो एक्स क्लोन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये है प्राइम नंबर। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो फिर हमारे पास इसमें क्या कॉमन है, हमारे पास सी में क्या कॉमन है, हमारे पास सी इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। ठीक है, तो इसमें 9 नहीं है लेकिन इसमें 11 आएगा, इसमें भी 11 आएगा। तो फिर इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एक्स क्लोन एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ऑड प्राइम नंबर। देखो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा कि एक्स क्लोन एक्स है जो हमारा इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।